जब भी हम मोनोपोलीज की बात करते हैं तो एप्पल और गूगल का नाम जरूर आता है, क्योंकि दोनों के पास अपने अपने ऐप स्टोर्स हैं। तो ऐप्स का क्या सिस्टम रहेगा, उनसे कितने पैसे लेने हैं, इस सब का कंट्रोल इनके पास है और दोनों ही कंपनीज इस कंट्रोल का बहुत अच्छे से फायदा उठाती हैं, जैसे रिसेंटली गूगल ने उठाया था। तो वेलकम टू द 20th एपिसोड ऑफ नो नेम सीरीज। आज भी हमारे पास टोटल 4 न्यूज स्टोरीज हैं। शुरू हम इस एप्पल और गूगल वाली से करते हैं। तो अभी 2-4 दिन पहले कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर दिया है कि गूगल कंट्री के काफी सारे एंटी ट्रस्ट लॉज को ब्रेक कर रहा है, तो इन पे इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाए। और ये ऑर्डर इसलिए दिया गया है क्योंकि गूगल ने लास्ट मंथ 100 से भी ज्यादा इंडियन एप्स को प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया था, ये कहते हुए कि दे आर नॉट कंप्लाइड विद आवर बिलिंग पॉलिसीज। ऑल्दो गूगल ने बाद में इन एप्स को रिस्टोर कर दिया था, लेकिन इन एप्स को प्ले स्टोर की पॉलिसीज के साथ कंप्लाई तो करना ही पड़ेगा। और इस चक्कर में ये इंडियन डेवलपर्स सीसीआई के पास पहुंच गए और उन्होंने कंप्लेंट कर दी कि गूगल हमारे साथ अनफेयर रहता है। अब इस पे सीसीआई का कहना है कि प्ले स्टोर में इन ऐप परचेजेस और पेड एप्स के लिए गूगल का जो बिलिंग सिस्टम है वो डेवलपर्स से एक्सेसिव फीस चार्ज करता है, रेंजिंग फ्रॉम 10% to 30%। और ये इतनी सर्विसेज देते नहीं है जितने ये पैसे ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि गूगल एक मोनोपोली है तो ये अपनी मर्जी चला रहे हैं। सीसीआई की एग्जैक्ट स्टेटमेंट कुछ ऐसी थी: गिवन दिस कंप्लीट डिपेंडेंस ऑफ ऐप डेवलपर्स ऑन प्ले स्टोर, द प्राइस बीइंग चार्ज्ड बाय गूगल अपीयर्स टू बी अनफेयर इन इटसेल्फ। और ये पहली बार नहीं हुआ कि गूगल को ऐसी चीजों के लिए वार्निंग्स मिल रही है। 2022 में भी सीसीआई ने इन पे $162 मिलियन का फाइन लगाया था, और फिर कुछ दिन बाद सेम रीजंस पे $113 मिलियन का फाइन अलग से लगाया, लेकिन कुछ बदला नहीं। अब देखो, बाहर से देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि फाइन वगैरह तो लगते ही रहते हैं, इसमें क्या ही है। और ऑब्वियसली जिसका स्टोर है उसकी मर्जी है ना कि वो कितने पैसे चार्ज करेगा। तो एक बार उन डेवलपर्स का दर्द देखते हैं जिनकी ऐप डिलीट हुई थी। कुकू एफएम के को फाउंडर ने इस चीज पे एक ट्वीट किया था, और उन्होंने तो डायरेक्ट ही कह दिया कि गूगल इज द मोस्ट इविल कंपनी फॉर बिजनेसेस। हमारा पूरा इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम गूगल कंट्रोल करता है और हमें मजबूरी में इनकी टर्म्स पे अग्री भी करना पड़ता है। और हर कुछ महीनों में एप्पल और गूगल पे ये एलिगेशंस लगते रहते हैं कि तुम ये रूल तोड़ रहे हो, तुम अपनी मोनोपोली कर रहे हो, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता, कुछ बदलता नहीं है। जैसे कुछ दिन पहले एप्पल ने भी सिमिलर सी हरकत की थी। एप्पल भी ऐप स्टोर में डेवलपर्स से 15 से 30% का टैक्स लेता है, और इस चीज के लिए बहुत टाइम से एप्पल कोर्ट में था कि ये कोई ऑल्टरनेटिव पेमेंट मेथड्स अपने ऐप स्टोर पे यूज ही नहीं करने देते। अब एप्पल ने कहा ठीक है कर लो, लेकिन हम अभी भी 12 से 27% लेंगे और 2-3% तुम्हारा दूसरा पेमेंट प्रोवाइडर ले लेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे डेवलपर अगर दूसरी सर्विस को यूज करेगा तो उसका कोई खास फायदा नहीं होगा, और एंड पे आके वो क्या करेगा, वो एप्पल की ही सर्विस को दोबारा यूज करने लग जाएगा। यानी कि सरल भाषा में जान जाए पर शान ना जाए, करी तो इन्होंने एंड पे आके अपनी मर्जी ही है। एक और इंसिडेंट है जो 10 दिन पुराना है। आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि ईयू में आप ऐप स्टोर के बाहर से भी एप्स को डाउनलोड कर सकोगे। तो एपिक गेम्स ने डिसाइड किया कि हम अपना एपिक गेम स्टोर ऐप स्टोर पे लेके आते हैं, और पहले एप्पल इसके लिए मान भी गया था। फिर बाद में इन्होंने एपिक का अकाउंट ब्लॉक कर दिया, और फिर ईयू से प्रेशर आने के बाद इन्होंने एपिक को 2 दिन बाद अपना अकाउंट वापस दे दिया। एंड दिस इज जस्ट सैड कि ये कंपनीज अपनी मोनोपोलीज बनाए रखने के लिए लीगल लूप होल्स का कितने अच्छे से यूज करती हैं। और हमारी तरह इन छोटी कंपनीज का हसल भी चलता रहता है, बट जो गिव अप नहीं करता वही असली हसलर होता है। जस्ट लाइक दीज ग्लासेस। ये लेंसकार्ट के हसलर सीरीज के ग्लासेस, और मैं इन्हें पिछले 2-4 महीने से यूज कर रहा हूँ। मेरे तो पावर वाले हैं, आप इसमें 0 पावर वाले भी ले सकते हो। और अभी लेंसकार्ट का बायबैक फेस्टिवल भी चल रहा है, जिसमें यू कैन गेट अप टू 500 ऑफ। आपको बस अपने कोई भी पुराने चश्मे लेके लेंसकार्ट स्टोर में डोनेट करने हैं, और फिर लेंसकार्ट फाउंडेशन इनको रिफर्बिश करके इनमें पावर्ड लेंसेज डाल के आगे किसी जरूरतमंद को डोनेट कर देगी। और ये चश्मे स्क्रैच रेजिस्टेंट है, लाइट वेट है और स्टाइलिश भी है। इन ग्लासेस को पहनकर स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो आंखों पे स्ट्रेन भी नहीं पड़ता। और हसलर सीरीज में 15+ कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल है। अब मैंने अपने लिए एक जेड ग्रीन और ग्रे स्टोन कलर लिया था। बेस्ट पार्ट इज कि ये आपको 999 में मिल जाते हैं। इवन लेंसकार्ट के सीईओ एंड को फाउंडर मिस्टर पीयूष बंसल भी शार्क टैंक में यही ग्लासेस पहनते हैं, और इनके साथ में आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज भी फ्री में मिल सकते हैं। तो अगर आप अपने लिए भी लेना चाहो तो डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। अब हम अगली न्यूज पे मूव करते हैं। तो कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक न्यूज बताई थी कि टेस्ला ने इंडियन गवर्नमेंट को एक प्रपोजल दिया है कि वो इंडिया में $2 बिलियन तक इन्वेस्ट करने को तैयार है, लेकिन कंडीशन ये है कि गवर्नमेंट उन्हें कार्स की इंपोर्ट ड्यूटी में थोड़ी राहत दे दे, क्योंकि जनरली 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, और टेस्ला ने बोला है कि आप 15% इंपोर्ट लगा दो, हम गाड़ियां इंपोर्ट करके बेचने लग जाएंगे। अब इस चीज के प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए थे, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। लेकिन अब इस पे अपडेट आई है, और अपडेट ये आई है कि गवर्नमेंट 15% पे मान गई है। अब जो भी ईवी मेकर $35,000 से ज्यादा की कार इंपोर्ट करेगा
उसको 15% टैक्स लगेगा, ना कि 70% या 100%। कंडीशन ये है कि कंपनी को इंडिया में एटलीस्ट $500 मिलियन इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और 3 साल में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट करनी पड़ेगी। इससे इंडिया के ईवी मार्केट को बहुत फायदा होगा, क्योंकि अभी तो मार्केट बहुत छोटा है। 2023 की टोटल कार सेल्स में सिर्फ 2% ही ईवी थी और गवर्नमेंट का एम है कि 2030 तक वो इस नंबर को 30% पे ले आए। अब इस पॉलिसी से ग्लोबल कार मेकर्स को तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि वो वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट कार मार्केट में एंटर कर पाएंगे, वो भी ऐसे टाइम पे जब ईवी ओवरऑल थोड़ा स्लो डाउन में है। और सिर्फ टेस्ला ही नहीं है जिसने टैक्स में राहत मांगी है। एक वियतनाम का ईवी मेकर है विनफास्ट, वो भी इंडिया में $2 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। और लास्ट मंथ इन्होंने तमिलनाडु में अपनी एक लोकल फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर दी है। और ये कंपनीज भी गवर्नमेंट को 2 साल से यही कह रही है कि जब तक हमारी लोकल फैक्ट्री स्टार्ट नहीं होती, आप इंपोर्ट ड्यूटीज को कम कर दो। तो अब इन्हें भी फायदा होगा। अब बाहर के ईवी मेकर्स तो बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे लोकल ईवी मेकर्स हैं जैसे टाटा और महिंद्रा, वो इतने खुश नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें यही डर है कि टैक्सेस कम करने से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को दिक्कत होगी, बेसिकली इन्वेस्टर्स को दिक्कत होगी, क्योंकि ज्यादा कंपटीशन यानी कि कम बिजनेस। अब ये पॉलिसी बन भी चुकी है और ये लागू भी हो चुकी है, लेकिन इसमें एक कंडीशन और है। लोअर टैक्स रेट्स पे ईवी इंपोर्ट्स मैक्सिमम 5 साल तक ही वैलिड होंगे और हर साल आप सिर्फ 8000 व्हीकल्स ही इंपोर्ट कर सकते हो। तो फाइनली टेस्ला ऑलमोस्ट इंडिया में आ चुकी है। तो कुछ यूएस कंपनीज की हालत तो बड़ी सही है, लेकिन कुछ कंपनीज की हालत यूएस में सही नहीं है। सो यूएस ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि इनको अब टिकटॉक को बैन करना है या उसका एल्गोरिदम बदलना है। और ये कोई नई कॉन्वर्सेशन नहीं है, ये काफी पहले से चली आ रही है, क्योंकि यूएस को लगता है कि टिकटॉक एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। अब अगर टिकटॉक को बचना है तो यूएस ने एक कंडीशन रखी है, अगर बाइट डांस जो कि टिकटॉक को ओन करती है, अगर वो कंपनी का कुछ हिस्सा बेच दे तो शायद हम ऐप को कंट्री में चलने दे सकते हैं। जो बिल पास हुआ है वो ये भी कहता है कि अगर टिकटॉक को यूएस में काम करना है तो उन्हें अपने स्पेशल एल्गोरिदम को बदलना पड़ेगा, जिसका सरल भाषा में मतलब हुआ कि टिकटॉक का वो एल्गोरिदम जो लोगों के इंटरेस्ट के बेसिस पे उन्हें कंटेंट सजेस्ट करता है, उन्हें वो बदलना पड़ेगा। अब इंडिया ने टिकटॉक को 2020 में ही बैन कर दिया था और हमारी वजह भी सिमिलर सी ही थी कि ये ऐप पर्सनल डेटा कलेक्ट करके चाइनीज गवर्नमेंट को देता है। और हमारे बाद से बहुत सी कंट्रीज जैसे कि ईयू, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, न्यूजीलैंड, यूके और अफगानिस्तान जैसे देशों ने भी इसे बैन कर दिया है। अब इस सब में सबसे सही चीज जो है वो ये डिमांड है कि टिकटॉक तुम अपना एल्गोरिदम चेंज करो, क्योंकि अभी तो रील्स और टिकटॉक का एल्गोरिदम बहुत ही गंदा है। थोड़ा सा एक एक्सट्रीम एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर कोई बंदा है जिसका ये बिलीफ है कि फीमेल्स को सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करना चाहिए, स्पेशली क्रॉप टॉप जैसे छोटे कपड़ों में तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, तो टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म उसके इस बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करते हैं, क्योंकि आप उसी कंटेंट के साथ एंगेज करते हो जैसे कि आप रियल लाइफ में हो। और प्लेटफॉर्म का बड़ा सिंपल सा काम है आपको अपनी ऐप पे मैक्सिमम टाइम के लिए रोक के रखना। अब अगर ये आपको अपने बिलीफ्स के अपोजिट चीजें दिखाएंगे तो प्लेटफॉर्म पे कोई रुकेगा ही नहीं। तो लोगों के गंदे बिलीफ स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं और उन्हें ये लगता है कि पूरी दुनिया ऐसे ही सोचती है। आई थिंक इस कॉन्सेप्ट को एको चेंबर्स कहा जाता है, और अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आप मिस्टर उस द बॉस की ये वाली वीडियो देख सकते हो, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। तो एल्गोरिदम अगर चेंज हो जाए और अगर हम हर जगह चाइनीज एल्गोरिदम जैसा सिस्टम बिठा दें तो बहुत सही हो जाएगा, क्योंकि वहां पे सक्सेस, मैथ, साइंस और ये वाली चीजें ज्यादा वायरल की जाती है क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है। तो वहां ये प्लेटफॉर्म लोगों का दिमाग सही रखने का काम करता है। सो बैन करने से अच्छा एल्गोरिदम बदलवा दो, 150 मिलियन यूजर्स में से कुछ का तो दिमाग सही होगा। अब छोटी छोटी न्यूज बताता हूँ जिन पे ज्यादा बात करने को नहीं है लेकिन जानना जरूरी है। तो iOS 18 में एप्पल भी जनरेटिव एआई के रूट पे जाएगा, एंड इंटरेस्टिंगली वो गूगल से बात भी कर रहे हैं कि यार तुम अपना वो जेमिनाई वाला मॉडल अगर हमारे साथ इंटीग्रेट कर दोगे तो हमारे सिस्टम को मजे आ जाएंगे। अब एप्पल अपने खुद के एआई मॉडल्स भी डेवलप कर रहा है, लेकिन जेमिनाई की हेल्प से ये सिंगल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से इमेजेस और लंबे लंबे टेक्स्ट वगैरह जनरेट कर पाएंगे। वैसे बात तो एप्पल ओपन एआई से भी कर रहा है, क्योंकि करते तो वो लोग भी यही हैं और कभी कभी वो गूगल से काफी अच्छा भी कर लेते हैं। अब ये डील किसके साथ फाइनलाइज होती है ये हमें आई गेस इस साल के WWDC में पता लग जाएगा। अगला है कि फोन पे ने कुछ टाइम पहले इंडिया में अपना एक ऐप स्टोर निकाला था, इंडस ऐप स्टोर, ताकि वो गूगल से कम्पीट कर पाए। और हमने इनके बारे में बात भी करी थी, इनके चैलेंजेस को भी डिस्कस किया था, एंड लग रहा है कि ये सक्सेसफुल हो रहे हैं। इनके ऐप स्टोर ने लॉन्च के 1 महीने में ही 1 मिलियन से ज्यादा इंस्टॉल्स पूरे कर लिए हैं, एंड 45% इनकी ऑडियंस टियर 2 सिटीज से है, विच मीन्स सिर्फ मेट्रो सिटीज ही नहीं है। इनके रीजनल लैंग्वेजेस के सपोर्ट की वजह से ये लोग बाकी एरियाज में भी काफी अच्छे से स्केल कर रहे हैं। बट ये कितना ज्यादा स्केल कर पाते हैं और गूगल से कितना अच्छे से कम्पीट कर पाते हैं ये थोड़ा टाइम आने पे ही पता लगेगा। तो चलो ठीक है फिर, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम देवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।